आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। इसके पहले हम राधा रानी का ड्रेस बतला चुके थे। आज हम कान्हा जी का यानी कि जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये ड्रेस बतलाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। राधा रानी का भी आप लोगों को एक बार हम ड्रेस फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए ये राधा रानी का ड्रेस था। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो हम इस तरह का धोती बनाएंगे। देखिए ये धोती, इसी तरह का हम धोती बनाएंगे। इसके लिए हम कपड़े को कट कर रखे हैं। चलिए सबसे पहले हम कपड़ा देखते हैं कैसे कितना लेकर कट किया गया है। अस्तर का कपड़ा साथ में मिलाकर हम काटे हुए हैं। इसे लंबाई में हम 9 इंच रखेंगे। दोनों पाँव का एक ही साथ हम निकाल रहे हैं 9 इंच, और इसका इस तरह से चौड़ाई में हम 4.5 इंच रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये रहा 4.5 इंच सा इसका हम रखेंगे। तो अभी इसे हमें क्या करना है कि सिल लेना है। देखिए हम इसे 3 तरफ से सिल चुके हैं। सिलने के बाद अब इसे हम मिलाएंगे दोनों को, और साथ में इसे हम इस पे ये चीज़ भी सिल लिए। देखिए ये जो धोती में हम लगाते हैं ऊपर की ओर से, इसे भी हम सिल कर रख लिए। अब इसका लंबाई आप देखिए कितना है। इसका लंबाई है 4.5 इंच। कट करने के बाद 4.5 इंच इसका लंबाई है। और देखिए यहाँ पे अगर आप चौड़ाई देखेंगी तो 3 इंच है। ये और भी आप कम कर सकती हैं। और इसका ऊपर में अगर देखेंगी आप तो ये 2 इंच है। तो इस तरह से हम इसे मिलाते हुए इस तरीके से कट कर लिए हैं, और कट करने के बाद में इसे सिल चुके हैं। अब सिलने के बाद इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह उल्टा सीधा देखते हुए सिले आप। अब इसे पलट लेने के बाद एक बार हम फिर से इस पे सिलाई चला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जब हम लेस लगाएंगे तो उसके पहले हम एक बार यहाँ सिलकर इसे कपड़े को सीधा कर लेंगे। देखिए देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। तो फिर चलिए इसमें हम लेस लगा लेते हैं। लेस हम कुछ इस तरह का लगाएंगे। देखिए ये लेस लगाएंगे, यहाँ से लगाते चले जाएंगे। जब हम कोना में पहुँचेंगे तो कोना में इस तरह से मोड़कर फिर लगाएंगे, फिर कोना में इस तरह से मोड़ेंगे, और फिर से कोना में इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़कर यहाँ पर लाकर हम लास्ट कर लेंगे। लेस को हम कट कर लेंगे। तो इसे चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तो हम सिल चुके हैं। अब सिलने के बाद इसे हमें करना क्या है, दोनों को मिलाते हुए और इसे आधा आधा हमें कट कर लेना है। बिल्कुल बीच से कट कर लेना, क्योंकि हम दोनों पाँव का एक ही साथ कपड़े को कट कर लिए थे। इसके बाद ये दोनों पाँव का अलग अलग हो जाएगा। बीचों बीच से हम यहाँ पे कट कर लिए। अब देखिए अब इसमें एक तरफ जो हमारा बचा हुआ है इस तरफ भी सिल लेंगे हम। सिर्फ एक तरफ हम बिना सिले हुए रखेंगे और तीनों तरफ हम इसे सिल कर तैयार करेंगे। तो दोनों पाँव में इसी तरह से हम सिल लेंगे। अब सिलने के बाद इसे हम पलट लेंगे। इसके बाद पलटने के बाद फिर से एक सिलाई चला लेंगे हम, जैसा कि अभी हम आप लोगों को बतलाएं। सिलाई चला लेने के बाद लेस भी लगा लेंगे। तो चलिए इसे हम देखिए सबसे पहले यहाँ पे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम मात्र 2 तरफ ही इस पर लेस लगाएंगे, चारों तरफ हमें नहीं लगाना है। देखिए इस तरह से हम पलट लिए। अस्तर का कपड़ा साथ में सिले हुए हैं। अब या तो आप इसे एक साथ मिलाते हुए लेस लगाएं, या तो फिर आप पहले सिल लें इसके बाद लेस लगाएं। ये आप पे डिपेंड करता है। जो हम लेस लगाएंगे देखिए इस तरह से लगाएंगे। ये सबसे पहले एक कोना, फिर कोना के पास मोड़ेंगे और ये दूसरी छोर तक ले आकर लगा लेंगे, और यहाँ पे हम लेस को कट कर लेंगे। हमें मात्र 2 तरफ ही लगाना है, जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक। फिर जब हम कोना के पास आएंगे तो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे हम कोना निकालते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोनों हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर इसके बाद फिर हम बतलाएंगे। देखिए इसके बाद हमें कमर के लिए कमर पट्टी भी कट करना है। जितना लंबाई हमारा यहाँ पे है उतना ही लंबा हम कमर पट्टी कट किए हुए हैं। ये भी हम आप लोगों को इंच से नाप कर बतला देंगे कि कितना हमें यहाँ पे रखना है। देखिए इस तरह से हम इसे सिल चुके हैं। यहाँ लेस हम लगा चुके हैं, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए हुए थे। इस पे और साथ में इस पे। अब हम चलिए सिलना शुरू करते हैं। तो देखिए धोती हमें किस तरह से बनाना है। ये हमें इस तरीके से यहाँ पे प्लेट बनाना है, एक पर एक। यहाँ हमारा
देखिए 3 प्लेट यहाँ पे निकला है। 3 प्लेट बना लेने के बाद ये जो कोना चला आएगा इसे देखिए हम इस तरीके से बनाएंगे। ये इस साइड का बस यहाँ पे हल्का सा इसे मोड़ेंगे, एक बार और मोड़ेंगे। अब हम बाकी सिलने के लिए छोड़ देंगे कमर पट्टी पे। तो चलिए इसे हम पहले सिल कर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम जो पट्टी कटिंग किए हुए हैं कमर का उस पर इसे फिट करेंगे। तो दोनों पाँव का इसी तरह हम कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सिलकर दोनों पाँव का तैयार कर लेंगे। अब हमें ये ध्यान देना है कि कौन किस साइड रहेगा। तो देखिए जिस साइड में आपको यहाँ पे प्लेट बना रहे हैं, जिस साइड में आप प्लेट बना रहे हैं वो दोनों एक दूसरे छोर पे रहेगा। जैसा कि हम आप लोगों को बतला देंगे। जैसे कि देखिए ये है। अब हमारा यहाँ पे बीच में इस तरीके से आएगा और यहाँ इसके बाद बिल्कुल प्लेन रहेगा, यानी कि एक छोर पे प्लेट और दूसरी छोर पे प्लेट, बीचों बीच में दोनों सीधा वाला पार्ट आएगा। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। और कमर पट्टी से पहले हम नाप लेंगे कितना हमारा यहाँ पे बच रहा है। अगर ज़्यादा बच रहा है तो हम एक प्लेट और बना लेंगे, और अगर नहीं बच रहा है तो हम फिर इतना में ही सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये जितना हम छोड़े हैं उतना ही इस तरफ भी छोड़ेंगे। हमें ये चीज़ बराबर रखना है, वरना यहाँ पे आपका गड़बड़ाने का डर है। और जिस तरीके से हम प्लेट बनाएं उसी तरीके से हम ये दूसरा वाला भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसके बाद हम कमर पट्टी पे इसे मिलाते हुए सिल लेंगे। तो कमर पट्टी यहाँ पे 5 से 6 इंच के बीच में हम रखे हुए हैं। देखिए इस तरह से दूसरा भी सबसे पहले हम सिलकर तैयार कर लेते हैं। देखिए ये मिलाकर देखेंगे हम बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो आप यहाँ पे दूसरा जो है इस तरीके से सिलकर कंप्लीट कर लें। और अब इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में अब जो कमर पट्टी है, कमर पट्टी पे इसे हम सिलेंगे। देखिए ये आपका इस तरह से मुड़ जाएगा। यहाँ पे ये एक पाँव का तैयार हुआ और ये इस तरह से मुड़ जाएगा, दूसरे पाँव का तैयार हुआ। तो जो बीच में हम प्लेट नहीं बनाए, जगह को खाली छोड़े हुए हैं, उस दोनों तरफ का वो बीचों बीच में रखेंगे, और जहाँ प्लेट बनाए वो पीछे की साइड चला जाएगा। ये चीज़ ध्यान में दें, या तो आप आगे तरफ लाएं या पीछे तरफ लाएं, दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अब देखिए अगर आपका यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि कमर पट्टी से कुछ ज़्यादा कपड़ा बच जा रहा है, तो आप एक एक प्लेट और डाल सकती हैं। वो आप नाप लें, नाप के देख लें। देखिए अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपका 3 इंच आता है, और इसमें भी आपका 3 इंच आना चाहिए, यानी 6 इंच। तो 6 इंच हमारा ये ठीक है। आप चाहें तो 5.5 इंच भी रख सकती हैं। अब जैसे कि इस पे हम देखिए नापते हैं इसका कमर कितना है। तो देखिए इसका कमर 6 इंच है। तो 6 इंच हम रखे हुए हैं, 5.5 यानी 5.5 6, 5.5 इंच आप रख लें यहाँ पे। तो 5.5 इंच से दोनों किनारे में आधा इंच ज़्यादा कपड़ा को हम कट करेंगे, क्योंकि आधा इंच दोनों तरफ में हमें मोड़ने में लगेगा। तो अब इसे कट कर लेने के बाद में चलिए अब हम कमर पट्टी में इसे लगाते हैं। उल्टा सीधा देखते हुए कौन साइड में किसे रखना है इस चीज़ को हम देखेंगे। देखिए इस तरह से हम, अगर आप चाहती हैं तो एक पर एक सबसे पहले सिल लें, सिल कर तैयार कर लें, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट लगा सकती हैं। तो हम यहाँ पे एक सिलाई और चला ले रहे हैं ताकि मजबूती बना रहे, और एक प्लेट हम थोड़ा सा और दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा ये चीज़ ज़्यादा हो गया है। तो एक प्लेट और बना लेते हैं हम। दोनों पाँव में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो दोनों पाँव का जो हम ये बनाए हुए हैं इसमें एक छोटा छोटा प्लेट दोनों में एक एक और हम बना लेंगे। अब आगे देखिए, अब आगे हम बीच का जो बनाकर रखे हैं इसे भी सबसे पहले बीचों बीच में ठीक मिलाते हुए सिल लेंगे। अब देखिए अब सिल लेने के बाद में कुछ हमारा इस तरह का भी देखने में लगेगा, ये इस तरीके का देखने में लग रहा है। अब हम इस पे चलिए कमर का जो पाइपिंग होता है, पट्टी होता है,
इसे इस पर बना लेंगे, पाइपिंग दे लेंगे। जिस तरह से हम लहंगा पे डालें उसी तरह से यहाँ भी हम डाल लेंगे। देखिए देखने में ये प्यारा सा छोटा सा इस तरह का कुछ लगेगा। तो चलिए इसका हम कमर सिल लेते हैं, कमर पट्टी। और जो हम पट्टी कटिंग करके रखे हुए थे उसी पट्टी को यहाँ पे हम मोड़ते हुए सिलेंगे, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़कर इसके बाद हम सिलना शुरू करेंगे। एक साइड से इस तरह से हम सिल रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम पलट कर और अंदर की ओर डालकर कुछ कपड़ों को और फिर इसे दूसरा तरफ यानी ऊपर से एक बार और सिलाई दे लेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी डाल सकती हैं बीच में, जहाँ कमर पट्टी है वहाँ पे। खाली इस बात को सिर्फ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ पे आप जब लेस लगाएंगी तो डोरी डालने का जो स्थान होता है वो स्थान पे सिलाई ना हो। डोरी डालने के लिए बिल्कुल जगह आर पार डोरी जा सके इस तरह का छोड़कर नीचे से, थोड़ा नीचे से उसे सिलते हुए कंप्लीट करें। ये तो हम कई वीडियो में बतला चुके हैं आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से ये हमारा यहाँ पे एक इस लाइन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चला है। अब हम इसे पलट कर और फिर सिल लेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, इसे हम कट कर लेते हैं। और देखिए ये जो बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, कपड़े को हम कट करके निकाल लेंगे, वरना यहाँ पे कुछ ज़्यादा मोटा हो जाएगा जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम यहाँ कपड़े को कट कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब देखिए अब इसे हमें क्या करना है, इस तरह से मोड़कर और यहाँ पे मिलाते हुए इस तरह सिल लेना है। सिलने के बाद हम उसी के ऊपर से एक लेस लगा लेंगे, जो लेस हम इस पे धोती में डाले हुए हैं लगा लेंगे। लगा लेने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कोई प्यारा सा डोरी डालकर इसे कंप्लीट कर सकती हैं। तो जिस स्थान पे अभी हम सिल रहे हैं उसी स्थान पे हम लेस एक बार और लगा लेंगे। इस तरह से देखिए ये धोती बनकर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम पटका बना। दुपट्टा और पटका के लिए हम इस तरह का कपड़ा लिए हुए हैं और इसका लंबाई है हमें, ये पटका हो गया। पटका का भी लंबाई आपको सेम रहेगा, जो दुपट्टा का हम लंबाई रखेंगे पटका का रखेंगे। देखिए 13 इंच है और इसका सिर्फ चौड़ाई में हम अंतर करेंगे। चौड़ाई आपको 3 इंच है, यानी दुपट्टा में 6 इंच है तो इस पर 3 इंच रहेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इस तरह का हम लेस ले लेंगे। सबसे पहले देखिए पटका बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे यहाँ से हम कुछ कपड़े को कट करेंगे। यहाँ हमें पतला चाहिए तो यहाँ से हम इस तरीके से कपड़े को निकाल लेंगे। देखिए ये हट गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए ये जो लेस हमारा है ये पतला वाला हम इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से लगाते चले जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से थोड़ा सा मोड़ते हुए लगाएंगे इसे यहाँ तक, और उसी तरह से हम यहाँ भी लगा लेंगे। ये दोनों साइड में लगा लेंगे हम। और सामने में देखिए ये यहाँ पे इस जगह पे हम इस तरह से यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे यहाँ पे, और साथ में यहाँ भी हम इसी तरीके से यहाँ भी लगा लेंगे। तो आपका ये पटका बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका चोली बनाते हैं। तो चोली का लंबाई है, सबसे पहले 4 बार हम पेपर को मोड़ेंगे इस तरह से। इस तरीके से हम मोड़ लिए पेपर को। अब इसका लंबाई देखिए 1.5 इंच इसका लंबाई है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 इंच के लगभग। 2 इंच इसलिए रखेंगे क्योंकि ऊपर भी हमारा थोड़ा सा यहाँ पे सिलेगा और यहाँ भी सिलेगा, तो 2 इंच रखेंगे। और इसका चौड़ाई है 2.5 इंच। ये आपको 2.5 इंच हो जाता है, यहाँ तक आ गया आपका। तो 2.5 इंच पूरा हम ना लेकर के 2.5 इंच को, जैसे कि देखिए ये है आपका, यहाँ से आ जाता है 2.5 इंच यहाँ तक। तो हमें क्या करना है, इसे इस तरह से मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद हमें देखना है कि कितना यहाँ पे आया। देखिए ये हमारा
आता है 1.25 इंच, तो 1.25 इंच ना लेकर हम 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि सिलाई के लिए भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ना है। तो देखिए हम 1.5 इंच लेते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमारा ये हो गया। ये पेपर हमारा इतना दूर में ही हमारा यहाँ पे आपको ड्रेस बन जाएगा, यानी चोली बन जाएगा। तो अब इसे हम एक ये पे रखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेंगे हम, देखिए इस स्थान से लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए ले जाएंगे इसे इस तरीके से, या तो इसे इस तरीके से ले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे गला हम निकालेंगे। इसे हम इस तरह से यहाँ पे बाँह निकालते हुए इसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे बाँह में इस तरह गोलाई रखना है यहाँ पे। अब देखिए, अब इसका हम यहाँ पे गला बनाते हैं। गला के लिए हम आधा इंच लेंगे। आधा इंच लेने के बाद इसका नीचे तक का गोलाई हम लेंगे, यहाँ तक लेंगे। देखिए ये यहाँ तक लेंगे, पूरा 1 इंच भी नहीं लेंगे हम, पूरा 1 इंच भी नहीं लेंगे। 1 इंच में 2 लाइन कम रहेगा। यहाँ तक ले लिए हम। अब इसे आप या तो गोलाई में बना लें या तो वी आकृति में बना लें। तो चलिए हम इसे वी आकृति में बनाते हैं। अब इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लिए। अब चलिए इसे कटिंग करते हैं हम। अगर आप गोलाई में बनाना चाहेंगे तो गोलाई भी हम आप लोगों को बतला देंगे किस तरह से करना है। देखिए ये हो गया, ये इस तरह से कट गया। सबसे पहले पेपर को हम इस ढंग से निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया पेपर। अब गले को, गला हम चूंकि भी आकृति में ले रहे हैं तो ये हो गया गला। और इसके बाद इसे जब हम कटिंग करेंगे तो देखिए ये इस तरह से कटिंग करेंगे। आपका ये इस ढंग का निकल गया। अगर आप इसे थोड़ा लंबा रखना चाहती हैं तो लंबा रख सकती हैं। अगर आपको लगता है कि 2.5 इंच यहाँ पे ये ज़्यादा हो जा रहा है, देखिए जैसे कि ये सही में 3 इंच हो जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे बाँह भी रखे हुए हैं, तो इसे आप कम कर सकती हैं। 2.5 इंच यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे। चलिए इसे हम मोड़ लेते हैं। और हम जो सिलने के लिए रखे हुए थे, 2.5 इंच में हम सिलने के लिए जो रखे हुए थे उसे हम नहीं रखेंगे और कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिलाई बहुत ही कम कपड़ों में हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे चाहें तो छोटा भी बना सकती हैं। यानी कि देखिए ये जो हम रखें 2.5 इंच यहाँ पे रखें, इसे यहाँ तक ले आएंगे और ये यहाँ तक लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे। चलिए इसे भी हम आप लोगों को करके बतला देते हैं। ये हमारा यहाँ तक आता है, टोटल हमारा यहाँ तक आता है। तो हम इसे यहाँ तक लिए, इसे पहले हम सीधा में मिला लेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधा में मिला लेंगे। अब सीधा में मिलाने के बाद में हम इसमें यहाँ से गोलाई करेंगे। देखिए हल्का सा इस तरीके से कर लेंगे। देखिए ये हो गया। अब इसे कपड़े को बस कपड़े के ऊपर हमें रख लेना है, रख कर इसे कट कर लेना है। इसे खोल लेंगे और एक साइड का हम कट कर लेंगे, एक साइड का कट कर लेंगे। अब जो भी कपड़ा आप कट कर रही हैं बस उस पर इस तरह से रख लें। आप रखने के बाद कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद में फिर आप सिल सकती हैं। तो चलिए हम इसे पहले कपड़े पर कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम कपड़े पे कट कर लिए हैं, अस्तर का कपड़ा के साथ में कट किए हुए हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। गले का जो गोलाई है, यहाँ पे हम गोल गला बना रहे हैं, तो गले का जो गोलाई है, गोलाई में हम चारों तरफ से सिल लेंगे। देखिए चारों तरफ से सिल लेने के बाद में हम बीच का जो कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम सिल चुके हैं, पूरी गोलाई में सिल लिए हैं। बाद में फिर हम बीच से कट करेंगे, लेकिन पीठ पल्ला के लिए। लेकिन यहाँ पे इस तरह पूरी गोलाई में हम कट कर लिए हैं। कट कर लेने के बाद में इसे हम पलट लेंगे। देखिए पूरा बढ़िया से अच्छी तरीके से हम पहले कट कर लेते हैं
सिर्फ अस्तर का कपड़ा हमें कट करना है। अब आप इस तरह से इसे पलट सकती हैं। देखिए इस तरीके से आप इसे पलट लें। पलटने के बाद अगर आप चाहते हैं तो गले का जो गोलाई है, गोलाई पे आप एक बार मशीन चला लें, या अगर आप मशीन नहीं चलाना चाहती हैं तो आप यहाँ पे एक बार आयरन कर लें। बिल्कुल अच्छे तरीके से गला बैठ जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ गला बैठ चुका है। अब हम इसके किनारे किनारे भी सिलाई लगा चुके हैं। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है सबों को हम कट कर लेंगे। कट करके अलग निकाल लेंगे और लेस की सहायता से चोली को बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब हम देखिए इस तरह से लेस ले लेंगे और लेने के बाद अगर आप मशीन से नहीं सिल सक रही हैं तो हाथों से सबसे पहले इस पे सिलाई कर लें, और जो जहाँ जहाँ कोना पड़ रहा है वहाँ पे आप इस तरह से मोड़ते हुए हल्का सा तब सिलें। इस तरीके से मोड़ते हुए बाँह आ गया, बाँह में फिर हल्का सा मोड़ें और फिर इस तरह से बना लें। तो ये चारों तरफ हम इस तरह इस पर लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस पर पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं आप लोगों को बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कैसा लग रहा है। दोनों चोली हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं धोती कंप्लीट हो चुका है, चोली भी पूरा कंप्लीट हो चुका है और पटका भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से ये कृष्णा जी का ड्रेस बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।